वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं निमोनिया पे और अभी हमने निमोनिया की टाइप्स पे भी बात कर ली, निमोनिया के हम लोगों ने साइन सिम्टम्स पे भी बात कर चुके हैं थ्रू आउट द शो। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब बच्चे को निमोनिया हो गया, निमोनिया के बाद क्या प्रिवेंशन होने चाहिए कि दोबारा निमोनिया ना हो? अगर एक दफ़ा निमोनिया हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा नहीं ज़्यादा होगा। बच्चा उस प्रोन एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे जी, इसको दोबारा हो सकता है। सबसे पहले तो आप एक उसकी जो उसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हाइजीनिक इन्वायरमेंट उसको आप प्रोवाइड करें। प्रिवेंशन सबसे पहले ये है। सेकेंडली, उसको अगर वैक्सीन्स नहीं लगे हैं तो वैक्सीन्स लगवाएं। ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि जो ईपीआई प्रोग्राम में हमारे वैक्सीन्स हैं वो लगवाएं, डीपीटी, पोलियो, और उसके साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट करें हिप वैक्सीन से, एचआईवी और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है आजकल प्रेवनार 13 के नाम से आने लगा है, पहले ये 7 होता था। तो क्या मतलब 13 स्ट्रेन चेंज हो गया? स्ट्रेन चेंज नहीं हुआ है, बल्कि पहले 7 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में ये कारगर था और अब जो है 13 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में हो गया है। और स्ट्रेन्स हैं कितने? स्ट्रेन्स तो वैसे हैं 90s के करीब। चलो शुक्र है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन आ गई है और इससे यानी बहुत बचाव होता है। पहले यानी ये दुनिया में प्रेवनार वैक्सीन जो ये बहुत नई वैक्सीन आई है, जो कि न्यूमोकोकल, जैसे मैंने बताया, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये कारगर होता है। तो ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, लेकिन है थोड़ी सी एक्सपेंसिव। तो इसलिए कितनी, 5-6 हज़ार, 7 जी, हज़ार? 5,330 रुपये शायद इसकी कीमत। 5,330 रुपए? जी, डॉक्टर साहब गरीब कैसे अफोर्ड करेगा ये? जी हाँ, ये और निमोनिया होता भी ज़्यादा गरीबों में ये है। एक इशू है। तो इसलिए हमें जो है मतलब इस पे गौर करना चाहिए कि इसको जो है किस तरह से हर बच्चे के लिए किया जा सके, यानी प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट को भी चाहिए, जैसे गावी एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर बिल गेट्स काफ़ी पैसे दे रहे हैं बच्चों वो के। तो अपने वहाँ दे रहे होंगे ना, नहीं नहीं, पूरी हमारे दुनिया में यहाँ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पता, पूरी दुनिया में वो दे रहे हैं। अच्छा। तो मतलब हमें इसको देखना चाहिए कि इसकी कीमत एक तो नीचे लाएं। क्या गवर्नमेंट के ईपीआई प्रोग्राम में ये है? जी नहीं, ये प्रेवनार नहीं है, गवर्नमेंट ईपीआई प्रोग्राम में नहीं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव वैक्सीन है। तो ये जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 महीने की उम्र से इसे लगता है। ये 3 शॉट्स लगते हैं, एक तो 2 महीने की उम्र और हर शॉट 5,330 रुपए का? जी, वैक्सीन की कॉस्ट। और उसके बाद फिर एक बूस्टर लगता है 1 साल के बाद, यानी जब आप 3 शॉट्स आप लगा दें प्राइमरी वैक्सीनेशन 2 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स पे, उसके बाद जो है 1.5 साल की उम्र में आप इसके एक बूस्टर लगाते हैं। इसी तरह से हिप वैक्सीन है जी, तो हिप भी इसी तरह से लगता है, जो कि डीपीटी के साथ में कंबाइन करके भी लग जाता है। तो वो 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने। हिप इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हिप सस्ता है, लेकिन प्रेवनार जो एक्सपेंसिव है बस। तो ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरा ये कि फ्लू शॉट्स भी लगाने चाहिए हर साल, ताकि फ्लू शॉट्स, जी हाँ, जी, हाँ। फ्लू शॉट्स, ताकि आप जो है तो बच्चों को नहीं लगाते, वायरल, 6 महीने से बड़े उम्र के बच्चों को लगाते हैं जी, लेकिन आप जो है हर साल वो लगवाने चाहिए बच्चों को। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोन हों, जिनको कि बार बार यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। मसलन एज़मा, जिन बच्चों को, जो एज़मेटिक बच्चे हैं, वो उनको लगाना चाहिए। फिर वो बच्चे जो कि जिन्हें कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी इम्यून रिस्पॉन्स डिलेड है, स्लो है, कम है, और वो बच्चे जैसे कि कार्डियक हार्ट, कंजेनिटल हार्ट जिनको है, डिजीज़ हैं जो कि पैदाइशी तौर पे जिनके दिल में कोई मसला है, कोई सुराख है, इस किस्म की चीज़ें, तो उनको भी ये वैक्सीन्स लगाने चाहिए, फ्लू शॉट्स भी और ये न्यूमोकोकल वैक्सीन भी। ओके, अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि अब बच्चे को हो गया है निमोनिया, तो वैसे ही बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, तो निमोनिया के बीच में उसकी क्या डाइट होनी चाहिए? डाइट उसे मतलब न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए और प्रोटीन्स देने चाहिए, जिससे कि एक तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है हर तरह से। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पता है कि मसलन आप ज़्यादा स्ट्रेस दें प्रोटीन्स पे, और ज़्यादा स्ट्रेस दें जो और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिस तरह से जिंक है, जिंक भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो हमें मतलब जो सर, निमोनिया वाला बच्चा ब्रेस्ट फीड हो सकता है? क्यों नहीं। बच्चा निमोनिया तो जो बच्चा पैदा होता है, मतलब कि अभी न्यूबॉर्न बेबी, उसे भी निमोनिया हो सकता है। अच्छा। तो जी,
तो इसलिए वो बच्चा ब्रेस्ट फीड अगर कोई बच्चा कर रहा है, कोई किसी पोजीशन में ब्रेस्ट फीड होगा, क्योंकि वो लेट के इस तरह तो उसका और बंद होता है ना सांस। नहीं, सांस तो नॉर्मली बच्चा ले रहा होता है, बच्चा दूध पी रहा होता है, माँ के गोद में ही दूध पीता है, खड़े होकर के दूध तो नहीं पिएगा। तो उसको दूध जब वो दूध उसको पिलाती हैं माँ, तो अगर उसे निमोनिया है तो चाहे वो खड़े होकर के पिए, बैठ के पिए, लेट के पिए, उसके लंग्स जो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, यानी फेफड़ा जो है उसका एक्सपेंड नहीं कर रहा है, तो उसे मतलब तकलीफ तो हो रही होगी। तो मतलब लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि फीड उसका बंद कर दें। फीड देते रहना चाहिए, हर बीमारी में, कोई भी बीमारी हो, फीड बंद नहीं करनी चाहिए हमें, फीड कंटिन्यू देनी चाहिए। और ब्रेस्ट फीड अगर है कोई बच्चा तो उसे फीडिंग तो करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को ज़रूरत होती है और उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। मतलब ये ना करें कि ब्रेस्ट फीड हटा करके टॉप फीड दे दें और ये एक बहाना बन जाए कि साहब बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड से मतलब उसको हटा दें और फिर जो है वो जो टॉप फीड पे आ जाए। और एक दफ़ा आपने हटा दिया तो ये मुश्किल होता है फिर दोबारा बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे वापस लाना। सही, हाँ, क्योंकि बच्चे को फिर टॉप फीड का जो दूध होता है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगने लगता है ब्रेस्ट फीड से ज़्यादा। तो और इजीली सक कर सकता है बच्चा, तो इसलिए उसे मतलब टॉप फीड से हटाना नहीं चाहिए। हाँ, तो जहाँ से कन्वीनियंस मिलेगी, जहाँ अच्छा टेस्ट मिलेगा तो वो तो बच्चा वहीं पे शिफ्ट करेगा। जी, जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा आपने कहा कि सब कुछ कर ले, हमने उन बच्चों की बात की जो कि दूध के स्टेजेस पे हैं, जो बच्चे बड़े हो गए हैं जी, उनको क्या खिलाना पिलाना चाहिए? मैंने कहा जैसे कि उसे प्रोटीन दें, न्यूट्रिशियस डाइट दें, प्रोटीन्स दें ज़्यादा, और उसे न्यूट्रिशियस जैसे फ्रूट सारे दें। लिक्विड डाइट पे ले आएं? नहीं, सारे जो वो ले सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसका परफेक्ट है ना, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इसको सब कुछ खिला सकते हैं। नहीं, देखिए निमोनिया की वजह से भी डायरिया हो सकता है जी, तो इसलिए, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों में ही डायरिया हो, पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उस बच्चे को अपना ये समझ करके डायरिया हो जाएगी इसलिए दूसरी चीज़ें ना दें, नॉर्मल डाइट दें। अगर डायरिया हो रहा है तो फिर आप डाइट को रेस्ट्रिक्ट करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी, लाहौर से फर्स्ट टाइम कॉल की है। कौन बात कर रहा है? मिसेस सुरैया हाफिज। जी मिसेस सुरैया, पहली दफ़ा कॉल की है, वेलकम टू आवर शो। जी थैंक यू। जी पूछिए। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है, अस्थमा की पेशेंट हूँ तो उनसे बात करनी है डॉक्टर साहब से। जी प्लीज़ बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, 10 साल पहले जी, लाहौर में मेरे डॉक्टर नाजिम है, शेख ज़ैद के प्रोफेसर, उनसे मैं इलाज करवा रही थी। जी जी। इस दफ़ा जो मुझे अटैक हुआ है अस्थमा का, बहुत सीवियर हुआ है और साथ उन्होंने कहा जी आपको निमोनिया भी है। जी। मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में और मेरा WBW भी हुआ है, धड़कन तेज हो जाती है। उन्होंने इलाज तो मेरा किया, मुझे उन्होंने दी वेंटोलिन किए, नेबुलाइज किया और इंजेक्शन लगाया, जो कुछ भी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं 10-10 घंटे धड़कन में रहती थी, लेकिन डॉक्टर उन्होंने कोई परवाह नहीं की, वो अपना वेंटोलिन इनहेलर देते रहे और इंजेक्शन लगाते रहे। एंड दूसरे दिन भी मैं डॉक्टर साहब आए, मैंने बताया, मैंने कहा मेरे 10 घंटे बाद कल मेरी धड़कन सही है, मैं टेम्बाकोर खा रही हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप ECG करवाएं। ECG, मैंने कहा ECG भी होगी, उन्होंने कोई नहीं देखा। फिर मैं घर आ गई, घर आके मेरे डॉक्टर शफाक है, मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा जी आपको, उन्होंने इतना ज़्यादा आपको जो दवाइयाँ दी हैं वो सारी ही हार्ट बीट वाली हैं। और अच्छा, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको अस्थमा के साथ निमोनिया हो गया है? जी निमोनिया हो, उन्होंने कहा। अब मैं क्या करूं, मेरी उम्र इस वक्त 55 है। चले ठीक है, हम अब आपको ऑन एयर आंसर देते हैं, ठीक है जी। एक सवाल इनसे पूछूं कि आपके जो वो ECG नॉर्मल था? जी नॉर्मल थी। देखिए मैं बताऊं कि जो वेंटोलिन है इसकी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है जी। चले हम अब आपको ऑन एयर आंसर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं? आपको यही बताते हैं अब क्या करें, ठीक है। रिलैक्स, सबसे पहले तो रिलैक्स करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, पेशेंट परेशान बहुत हो जाता है, जाहिर है, मतलब वो भी बहुत एंजाइटी में लग रही है, बहुत परेशान लग रही है। कोई भी बीमारी अगर हो इंसान को, चाहे मामूली सा जुकाम हो जाए, नज़ला हो जाए, तो उससे भी इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन एज़मेटिक जो होते हैं, तो आपको पता है एज़मा में क्या होता है कि जो सांस की नाली है, जो ब्रोंक्यूल्स है, छोटी नालियां हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ गई तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपको जितनी रिक्वायर्ड एयर है वो नहीं मिलेगी। अगर इतनी रिक्वायर्ड एयर नहीं जा रही तो ऑक्सीजन की कमी हो रही। तो अगर चाहे आप
इनका जो एस्थमेटिक्स हैं इनके अगर चाहे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें बॉडी के अंदर तो वो बहुत कम होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द एज़मा। तो उसमें इंसान घबराता है कि भाई मैं सांस में घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो अब जब वो मतलब ये ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जैसे वेंटलिन है, तो वेंटलिन अगर इन्होंने लिया उससे ब्रोंक्यूल्स खुल जाते हैं, तो डॉक्टर ने इनको दिया होगा, नेबुलाइज किया होगा वेंटलिन। टेम्पररी होता है ना डॉक्टर साहब? टेम्पररी होता है जी हाँ। तो उसको फिर परमानेंटली खोलने के लिए आपको कुछ दवाएं होती हैं। निमोनिया कैसे हो गया साहब? तो निमोनिया जी एज़मा की वजह से जब वो ब्रोंक्यूल्स नैरो हो गए, नैरोइंग होगी ब्रोंक्यूल्स के, तो उसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो ब्लॉक हो गए और उसमें फिर इन्फेक्शन चला गया। ओहो, ओके। तो फिर वो कंसोलिडेशन होती है। निमोनिया तो आपको पता है कि निमोनिया में कंसोलिडेशन होती है, नहीं वो जो म्यूकस प्लग्स हैं इसके अंदर जो रतूबत है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो फिर ब्लॉक कर देता है, तो इसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। तो ये मतलब इसलिए निमोनिया हुआ। अब उस निमोनिया को ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ती है। वैसे एज़मा में कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर एज़मा हुआ कॉम्प्लिकेशन हो गई है एज़मा की, तो उसमें आप वो देते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन व्यूअर्स, डॉक्टर साहब तो जा रहे हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप देखते रहिएगा, हम बात और करते रहेंगे निमोनिया पे। सो स्टे ट्यून्ड।